साल 2026 सूरज का साल है। यस, सूर्य मतलब राजा, किंग। अगर राजा का साथ मिल जाए तो हमारे सारे रुके हुए काम आसानी से पूरी हो सकती हैं, राइट? यस, बट अब ये राजा का साथ मिले तो कैसे मिले, इसके बारे में ही आज हम जानेंगे। कौन से हमें रिचुअल्स या रेमेडीज़ करने चाहिए जिससे हमें आसानी से ये साथ मिले और हम सुपर सक्सेस पाए। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साल 2026 जो है सूरज का साल है। सूरज मतलब किंग, लीडर, राइट? अब लीडर, किंग, अगर आप सोचिएगा कहीं ट्रैफिक में आप फंसे हुए हो और उस कंट्री का जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो आके आपके गाड़ी में बैठ जाए तो क्या उसकी पावर होगी, राइट? ऑब्वियसली ट्रैफिक अपने आप हट जाएंगे और आपके गाड़ी को जाने दिया जाएगा। सो दिस इज़ द पावर। जब सूरज की एनर्जी आपके साथ जेलअप हो जाएगी, आपको साथ मिल जाएगा, तो आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सो लास्ट ईयर हमने देखा मंगल का साल बहुत सारा संघर्ष और स्ट्रगल भरा साल था सबके लिए ही। कहीं ना कहीं काम अटक रहे थे या बनते बनते रुक जा रहे थे। कुछ लोगों को सक्सेस मिला होगा ज़रूर, बट वो भी बहुत मुश्किल और प्रयत्न करने के बावजूद। सो अब अच्छे दिन आ गए हैं। बस हमें करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सूरज के एनर्जी के साथ जेलअप होना है। तो सूरज के एनर्जी के साथ जेलअप आप कैसे होंगे, कौन से रिचुअल्स है जो आपको करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सूरज मतलब सूर्य मतलब किंग। किंग किसके साथ रहना पसंद करता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रहना तो वैसे उसके सबके साथ पड़ता है। रानी के साथ भी रहना है, प्रजा के साथ भी रहना है, उसके जो सलाहकार होते हैं उनके साथ भी रहना पड़ता है। बट उसे मज़ा कब आता है, किसके साथ? किंग इज़ ऑलवेज एन्जॉइंग विथ अनदर किंग्स कंपनी और क्वींस कंपनी, राइट? तो राजा हमेशा पसंद करता है दूसरे राजा के साथ मित्रता करना या रानी के साथ रहना। सो इसी तरह से आपको भी अपने लाइफ में राजा या रानी की तरह रहना चाहिए। जितना भी आपका है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, जितना भी आप में हैसियत है, उसमें बेस्ट आपको रहना है। कभी भी आप देखिएगा कुछ लोग होते हैं जो होते तो बहुत अमीर हैं बट उनका रहना बहुत गरीबी की तरह रहता है। दैट मीन्स उनमें गरीबी का वास है। महालक्ष्मी होने के बावजूद वो वैसे रहते हैं। बट कुछ लोग आप देखिएगा बहुत मीगर सैलरी में काम करते हैं, लेबर क्लास हो सकते हैं, बट यू सी आफ्टर दे फिनिश देयर वर्क दे ड्रेस अप रियली वेल एंड गो फॉर टेम्पल और चर्चेस। दैट मीन्स इन्हें ब्लेसिंग्स है। दैट मीन्स इनको अमीरी की ब्लेसिंग्स एक्चुअल में है। सो इसी तरह से आपको भी हमेशा जितना भी आपके पास है उसमें बेस्ट आपको पहनना है और बेस्ट तरीके से आपको रहना है। देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेमेडी हम हमेशा कहते हैं कि सूरज को नियम से आपको जल देना है। सो सूरज को जल देना एक सिंपल रेमेडी है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। बट अब हम जानेंगे कि सूरज को जल हमें किस तरीके से देना है, क्या इसका रिचुअल है और कौन से प्रॉब्लम के लिए हमें क्या जल में मिक्स करके देना होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब भी आप सूरज को जल देना चाहते हो तो ये कब देना है? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम नहा के ही देना ज़रूरी है क्या? इसे आप ऐसे समझो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे संप्रदाय में कहा जाता है कि देह की शुद्धि, राइट? जब तक आप देह की शुद्धि नहीं करोगे, आप जल अर्पित करोगे तो एनर्जीज उतने अच्छे से आपको रिसेप्टिव नहीं होते। बिना नहाए भी आप जल दे सकते हो बट आपका रिसीविंग पावर कम हो जाएगा। सो हमेशा नहा के ही आपको जल देना है। कब नहा के जल देना है? कभी भी दे सकता हूँ क्या? 11 बजे 12 बजे उठ के दे सकता हूँ। मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं यूएसए में रहता हूँ, यहाँ पे तो सूरज दिखते नहीं है तो मुझे तो 2 बजे भी चलेगा। नो, दिस इज़ नॉट द केस। सूरज वहाँ दिखते नहीं है इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है। आपको हमेशा जल सूरज उगने के 2 घंटे के अंदर ही देना है। दैट मीन्स कि अगर सनराइज टाइम इन योर प्लेस इज 6 o'clock तो मैक्सिमम 8 बजे 9 बजे तक आपको सूरज को जल दे देना है। अब सूरज को जल देते वक्त आपको कैसे देना है? तांबा का लोटा, कॉपर वेसल में आपको जल लेना है। उसमें थोड़े से अक्षत आपको लेने हैं। साबुत अक्षत होने चाहिए। साबुत मतलब टूटे हुए नहीं होने चाहिए। राइस ग्रेन्स, अक्षत मतलब राइस ग्रेन्स। उसके अंदर 1 चुटकी डालिए। देन अ पिंच ऑफ शुगर, चीनी,
थोड़ा सा 1 चिटकी शुगर आपको डालना है। रोली, रोली मतलब कुमकुम, जो हम लगाते हैं रेड कलर का कुमकुम, उसको आप थोड़ा सा उसमें डालेंगे और आप सूरज को जल देंगे। सूरज को जल आप हाथ को ऊपर करते हुए सूरज को जल देंगे। जो जल की धारा है उसके थ्रू आपको सूरज को देखना है। अब यहाँ पे जब आप जल दे रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो स्पेक्स ना पहने, लेंसेस भी ना पहने। सूरज के जो किरणें हैं वो जल के थ्रू आपको देखने हैं और ऊर्जा आपको ये रखना है कि हे सूरज भगवान, आप जैसे हो वैसे ही मुझे बनाओ। दैट मीन्स सूरज कैसे हैं, वो नियम से उगाते हैं, राइट। वो ये तो नहीं कहते हैं आज मुझे लेट हो रहा है, मुझे आज आलस आ रहा है, आज मैं थोड़ा लेट चलता हूँ, ऐसे नहीं होता है। एंड वो हम सबको ऊर्जा देते हैं और ऊर्जा देने के वजह से क्या उनमें कमी आती है? बिल्कुल भी नहीं। हमें भी उसी तरह से बनना है कि हम देने वाले बने और जितना हम देते हैं उतने ही हमारे भंडारे भरे रहे। सो हमें बोलना है कि मुझे तुम्हारी तरह बनाओ, तीनों चारों लोकों में जैसे आपका नाम है वैसे मेरा नाम हो। दैट मीन्स हमारे नेटवर्किंग, हमारे कनेक्शंस अच्छे बने, अच्छे लोगों के साथ हमें जोड़ो, जिनसे हमारे भी काम बने और जिनसे उनके भी काम बने, राइट। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। देन हमें ये कहना है कि जो आप में सारे अच्छे क्वालिटीज़ है वो मुझ में आए। इस तरह से इंटेंशन देते हुए आपको सूरज को जल देना है। और जब जल दे रहे हैं तो मेक श्योर कि वो जल जो है आपके पैरों में नहीं आए। एक यूटेंसिल या पॉट में आप कलेक्ट करिए, फिर आप प्लांट में आप दे सकते हैं। अब स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए आपको कैसे सूरज को जल देना है। ओवरऑल सक्सेस के लिए अगर आप सूरज को जल दे रहे हैं तो सेम यही इंग्रेडिएंट्स आप डाल के सूरज को जल दीजिएगा एंड आपको मंत्र चैंट करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर आपको शादी में डिले फेस हो रहा है, बार बार या तो अलायंसेस आ रहे हैं तो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, सूरज को जल देते वक्त उस जल में थोड़ा सा हल्दी, 1 चिटकी हल्दी डाल के आपको सूरज को जल देना है। हल्दी जो है बृहस्पति है, बृहस्पति मीन्स अगेन वेडिंग्स, शादी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हल्दी डाल के आपको सूरज को जल देना है शादी के लिए। सपोज़ आपको पितृ दोष है आपके कुंडली में, या पितरों के वजह से बहुत लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, काम बार बार अटक रहे हैं, या आपको स्किन इश्यूज़ फेस करना पड़ रहा है, कितने भी स्किन स्पेशलिस्ट की इलाज हो गया बट राहत नहीं मिल रहा है। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ पितृदोष। सो पितृदोष है तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़े से काले तिल और अक्षत, वाइट अक्षत जल में डाल के सूरज को जल देना चाहिए। इससे पितृदोष में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। बार बार अगर हेल्थ इश्यूज़ आपको हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सूरज को जल देने के बाद आपको गायत्री मंत्र का चैंट करना चाहिए। मिनिमम 11 बार आप गायत्री मंत्र का चैंट ज़रूर करिएगा। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। सो सिंपल एक सूरज को जल देने मात्र से ही आप कितने सारे पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं इस साल। सो इसे ज़रूर करिएगा। जस्ट वॉट यू हैव टू डू इज़ कि गेट अप ऑन टाइम, दैट मीन्स नॉट इवन अर्ली, आई वुड से टाइम पे उठिए और नियम से सूरज को जल दीजिएगा। नियम से सूरज को जल मतलब कि उसी टाइम पे कोशिश करके रोज़ जल दीजिएगा। सो आप देखिए आपके रुके हुए काम कितने जल्दी से पूरे होते हैं और आपको लाइफ में मज़ा आएगा एंड सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सारे रिचुअल्स में से कौन सा रिचुअल आपने अपनाया एंड हाउ यू आर एंजॉइंग इट। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। टिल देन, गुड लक।